मंडल, शिक्षकगण, मेरे प्रिय साथियों, नमस्कार। आज के विषय आपातकाल की स्थिति, संविधान का उल्लंघन और लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा विषय पर अपने मंतव्य पेश करने यहाँ उपस्थित हूँ, जिसे मैं रामधारी सिंह दिनकर की कविता से शुरू करना चाहूँगा। सदियों की ठंडी रात सुख बुगा उठी, सदियों की ठंडी रात सुख बुगा उठी, मिट्टी का ताज पहन इठलाती है। दो राय समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। मान्यवर, यह पंक्तियां आपातकाल के उस दौर की हैं जब सत्ता ने सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। वह काल था आपातकाल। उस समय संविधान की आत्मा को सीमित कर दिया गया था। मान्यवर, बात है 25 जून 1975 रात 12 बजे। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिश पर अनुच्छेद 352 का हवाला देते हुए पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया। कारण बताया आंतरिक अशांति, पर वास्तविक कारण था इलाहाबाद हाईकोर्ट का वह ऐतिहासिक निर्णय जिसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का चुनाव भ्रष्ट आचरण के कारण रद्द कर दिया गया था। ऐसे में इस आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को निलंबित कर दिया गया। मीसा एक्ट यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत 1,10,000 से भी ज्यादा नागरिकों, जिसमें मोरारजी भाई देसाई, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी और जयप्रकाश नारायण जैसे नेता शामिल थे, जबरन जेल लगा दी गई और विरोध प्रदर्शन हेतु इंडियन एक्सप्रेस और द स्टेटमेंट जैसे अखबार अपना खाली पृष्ठ छापने लगे। और इस काल का सबसे भयानक चेहरा था 1976 में संजय गांधी द्वारा चलाया गया जबरन नसबंदी अभियान, जिसमें करीब 62 लाख पुरुष और महिलाओं को जबरन नसबंदी की गई। और महोदय, इसी समय 1976 में पारित होता है 42वां संविधान संशोधन, जिसने संविधान की आत्मा को कमजोर किया। जैसे कि संविधान में की प्रस्तावना में ही लिखा है, वी द पीपल ऑफ द इंडिया, यानी हम भारत के लोग। उस भावना को मारने का काम, खत्म करने का काम इस संविधान संशोधन ने किया। लेकिन और तभी एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला केस आता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि आपातकाल के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन किया जा सकता है। मान्यवर, यही वह पल था जब न्याय का मंदिर भी मौन हो गया था। ऐसे में इस फैसले से असहमति जताने वाले एकमात्र न्यायमूर्ति HR खन्ना थे, जिन्होंने स्पष्ट कहा था कि जीवन के अधिकार को कोई भी आपातकाल छीन नहीं सकता, क्योंकि यह हमारा जीवन सिद्ध अधिकार है। मान्यवर, जब ये आपातकाल का दौर था तो इससे निपटने के लिए जब सभी आवाजें लगभग बंद हो गई थी, तभी जनकवि नागार्जुन ने कहा था कि इंदू जी क्या हुआ आपको, इंदू जी क्या हुआ आपको, सत्ता की मस्ती में भूल गई हो बाप को। इंदू जी क्या हुआ आपको, बेटे को तार दिया, भूल दिया बाप को। इंदू जी क्या हुआ आपको। मान्यवर, ये तो ठीक है कि जनता की आवाज को दबाया जा, विभाजित नहीं किया जा सकता। इसके बाद होता है 1977 का चुनाव, जिसमें इंदिरा गांधी भारी बहुमतों से पराजित होती है, जनता पार्टी की सरकार बनती है और एक बार फिर लोकतांत्रिक मूल्यों की पुनर्स्थापना होती है। और इस पुनर्स्थापना में जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति का आह्वान भी करना जरूरी है। उन्होंने कहा था कि सत्ता जनता की होती है, जनता को डराया नहीं जा सकता। मान्यवर, अब आते हैं विषय के दूसरे पक्ष की लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा किस प्रकार की जा सकती है। दोस्तों, हम जानते हैं लोकतंत्र केवल एक जीवन पद्धति नहीं वरन एक न्याय पद्धति है। इसमें असहमति को सम्मान दिया जाता है, प्रेस की स्वतंत्रता होती है, न्यायपालिका निष्पक्ष होती है और लोग डरने की जगह खुलकर अपने विचार व्यक्त करते हैं।
आज भले ही आपातकाल ना हो, लेकिन उस आपातकाल का रूप बदल गया है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे विचारों पर कब्जा करने का प्रयास किया जाता है, तो फेक न्यूज़ का तो बोलबाला ही चारों ओर छा गया है। मान्यवर, ऐसे में लोकतंत्र की रक्षा का अर्थ यही है कि हम विविधता का सम्मान करें, सभी धर्मों में सहिष्णुता को अपनाएं और अपने अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों को धारण करें। ठीक उसी समय कवि दुष्यंत कुमार ने कहा था, हो गई है पीर पर्वत सी निकलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तो तुम्हारे सीने में ही सही, बट हो आग लेकिन आग जलनी चाहिए। और जब जनता जाग जाती है तो वही पंक्तियाँ फिर से गुंजायमान हो जाती हैं कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, इंदू जी और ये डरता नहीं लोकतंत्र की ओर। धन्यवाद।